हेलो एंड वेलकम। टुडे वी स्टार्ट सम जो मतलब आपके पोइट्स होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, या फादर ऑफ इंग्लिश जेनर। तो पहले हमारे हैं जो जॉफरी चौसर हैं, इनके देखे कितने नाम हैं आपके? 5 नाम हैं, ठीक है। तो पहला है द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अगर आपसे पूछता है पेपर में, एग्ज़ाम में, कि हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जॉफरी चौसर। एंड द सेकेंड इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, the father of English language, the morning star of Renaissance, the first national poet of England। मतलब जो पहले नेशनल पोएट हैं इंग्लैंड के, उनका भी नाम क्या है? जॉफरी चौसर। ठीक है, क्लियर। द फर्स्ट नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड। तो देयर आर 5 सब टाइटल ऑफ जॉफरी चौसर: द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनांसियंस, द फर्स्ट नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड। फिर आपके आते हैं बर्नेबल बाड़े। इनको कहा जाता है द फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग, यानी इंग्लिश को सीखने के पिता कौन है? बर्नेबल बाड़े। फिर है बर्नेबल बाड़े द फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री, मतलब द फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री भी किससे कहा जाता है? बर्नेबल बाड़े को। फिर नेक्स्ट है आपका किंग एल्फ्रेड द ग्रेट, द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज। देखो, प्रोज के फादर हैं एल्फ्रेड द ग्रेट, और पोएट्री के हैं जॉफरी चौसर। You have to compare both, because if you compare to anything with anyone, so it's a very remembrance for learning skills. The next is Eusculus, the father of treasury. Eusculus क्या है? द फादर ऑफ ट्रेजरी। फिर निकोलस उडाल हैं द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी राइटर। निकोलस उडाल कौन है? द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी राइटर। फिर है एडमंड स्पेंसर द पोएट्स पोएट बाई जॉर्ज लैम। इनको क्या कहा जाता है? पोएट्स पोएट, कवियों के कवि। किसको? एडवर्ड स्पेंसर को। ये कहा किसने? चार्ल्स लैम ने कहा। फिर इनको दूसरा इनका जो सब टाइटल है वो है द चाइल्ड ऑफ रेनांसियंस। देखिए, चाइल्ड ऑफ रेनांसियंस कहा जाता है एडवर्ड स्पेंसर को, और फादर ऑफ ए मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनांसियंस, यू हैव टू कंपेयर विद बोथ। द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनांसियंस कहा जाता है किसको? आपके जॉफरी चौसर को। अगर हम कहते हैं द चाइल्ड ऑफ रिनांसियंस, मतलब रिनांसियंस का बच्चा कहते हैं स्पेंसर को। द ब्रिज बिटवीन रिनांसियंस एंड रिफॉर्मेशन, ये एडमंड स्पेंसर। फिर है जॉन गुटनबर्ग, फादर ऑफ प्रिंटिंग। जॉन गुटनबर्ग को किस नाम से जाना जाता है? फादर ऑफ प्रिंटिंग। जॉन गुटनबर्ग इज नोन एज फादर ऑफ प्रिंटिंग। फेमस राइटर इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड देयर टाइटल, ठीक है, अप्रैल 18, 2016 बाई सोमनाथ सरकार। 103 फेमस राइटर इन इंग्लिश लिटरेचर एंड देयर स्पेशल टाइटल। सो द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनांसियंस, द फर्स्ट नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड। इन सभी को हम किसके उसमें रखते हैं? जॉफरी चौसर। फिर द फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग बर्नेबल बाड़े। निकोलस उडाल को किसके उसमें जाना जाता है? द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी राइटर। एडवर्ड स्पेंसर को पोएट्स पोएट किसने कहा? चार्ल्स लैम ने कहा, ठीक है। फिर है गुटनबर्ग को कहा जाता है फादर ऑफ प्रिंटिंग। गुटनबर्ग इज नोन एज फादर ऑफ प्रिंटिंग। विलियम कैक्सटन फादर ऑफ इंग्लिश प्रेस। विलियम कैक्सटन को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंग्लिश प्रेस। फ्रांसिस बेकन द फादर ऑफ इंग्लिश एस्से। फ्रांसिस बेकन को क्या कहा जाता है? द फादर ऑफ इंग्लिश एस्से। फ्रांसिस बेकन फादर ऑफ इंग्लिश एस्से। जॉन विक्लिफ द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन विक्लिफ हैं और रिनांसियंस हैं जॉफरी चौसर। रिफॉर्मेशन विक्लिफ हैं, ठीक है। द फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजरी क्रिस्टोफर मॉरले। द फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजरी क्रिस्टोफर मॉरले। बॉर्ड ऑफ एवान विलियम शेक्सपियर। द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा विलियम शेक्सपियर। स्वीट सॉन ऑफ एवान विलियम शेक्सपियर। द बार्ड विलियम शेक्सपियर। फिर है रॉबर्ट बर्न्स द बार्ड ऑफ एराइसशेयर। ये जगह का नाम है स्कॉटलैंड की। द बार्ड ऑफ आयरिशायर, ठीक है। फिर है रॉबर्ट बर्न्स द नेशनल पोएट ऑफ स्कॉटलैंड। रॉबर्ट बर्न्स को किस नाम से जाना जाता है? द नेशनल पोएट ऑफ स्कॉटलैंड। फिर रॉबर्ट बर्न को ही हम रेबी के नाम से जानते हैं। RABBIE, रेबी के नाम से जानते हैं। रॉबर्ट बर्न द
प्लेगमेंट पोएट, रॉबर्ट बर्न को हम किस नाम से जानते हैं? द प्लेगमेंट पोएट। फिर नेक्स्ट आपका है रॉबर्ट बर्न्स, द प्लेगमेंट पोएट। विलियम डनबर, द चौसर ऑफ स्कॉटलैंड। विलियम डनबर को किस नाम से जानते हैं? द चौसर ऑफ स्कॉटलैंड। विलियम डनबर, द चौसर ऑफ स्कॉटलैंड। जॉन ड्रेडन, फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। जॉन ड्रेडन को किस नाम से जाना जाता है? फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। विलियम ऑफ न्यूबरी, फादर ऑफ हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म। विलियम ऑफ न्यूबरी, फादर ऑफ हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म। जॉन डोने, पोएट ऑफ लव। जॉन डोने, पोएट ऑफ लव। प्रेम के कवि किसे कहा जाता है? जॉन डोने को। और जॉन डोने को किस नाम से जाने जाते हैं? पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट। पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट। जॉन मिल्टन इज नोन एज इपिक पोएट। जॉन मिल्टन इज ऑल्सो नोन एज द ग्रेट मास्टर ऑफ वर्ड्स, Lady of the Christ College, poet of Devil Party, master of the grand style, the blind poet of England. These are the subtitle of William Shakespeare. फिर एलेक्जेंडर पोप को जाना जाता है मोक हीरोइक पोएट। एलेक्जेंडर पोप इज नोन एज अ मोक हीरोइक पोएट। विलियम वुडवर्थ, द वर्शिपर ऑफ नेचर। William Woodworth, also known as the high priest of nature, the poet of nature, the lake poet, poet of childhood. William Woodworth is also known as the poet of childhood. William Woodworth is also known as egotistical sublime. Samuel Taylor Coleridge, जिन्हें हम इनका शॉर्ट फॉर्म है ST Coleridge, the poet of supernaturalism. देखो supernaturalism कहते हैं ST Coleridge को. The worshipper of nature, the high priest of nature, the poet of nature is known as WW, William Woodworth. ठीक है. Samuel Taylor Coleridge की है ओपियम ईटर, ओपियम ईटर के नाम से जाना जाता है. कैल्ब्रिज और वुडवर्थ को द फादर ऑफ रोमांटिसिज्म. वुडवर्थ, कैल्ब्रिज और साउदे लेक पोएट. लॉर्ड बेरॉन, द रीबेल पोएट. लॉर्ड बेरॉन के किस नाम से जानते हैं? द रीबेल पोएट. पर्सी बैसी सैली, पीबी सैली इज नोन एज द रिवोल्यूशनरी पोएट. द रिवोल्यूशनरी पोएट इज नोन एज पीबी सैली. पीबी सैली is also known as the poet of hope and regeneration. Poet of hope and regeneration is known as P.B. Shelley. John Keats, poet of beauty. John Keats, poet of beauty. William Black, the mystery poet, mystic poet. William Black को किस नाम से जाना जाता है? जैसे काला कलर प्रदर्शित करता है मिस्ट्री को, उसी प्रकार से द मिस्टिक पोएट. जॉन किट्स, चैम्बलियन पोएट. जॉन किट्स को किस नाम से जानते हैं? चैम्बलियन पोएट. लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द विक्टोरियन इरा. टेनिसन को किस उससे जाना जाता है? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द विक्टोरियन इरा. ठीक है. फिर जॉर्ज बर्नार्ड शाह, द ग्रेटेस्ट मॉडर्न ड्रामेटिस्ट. जी.बी. शाह को किस नाम से आना था? द ग्रेटेस्ट मॉडर्न ड्रामेटिस्ट. जी.बी. शाह इज आल्सो नोन एज द इकोनोक्लास्ट. द इकोनोक्लास्ट. जी.बी. शाह को किस नाम से जाना जाता है? द इकोनोक्लास्ट. जॉन एंगस्टन, एंटी रोमांटिक इन रोमांटिक एज. जॉन एंगस्टन को किस नाम से जाना जाता है? एंटी रोमांटिक इन रोमांटिक एज. लिंडले मुर्रे, फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर. लिंडले मुर्रे, फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर. जेम्स जोसे, फादर ऑफ इंग्लिश स्टीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल. जेम्स जोसे, फादर ऑफ इंग्लिश स्टीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल. एडगर एलन पोए, फादर ऑफ इंग्लिश मिस्ट्री प्ले. एडगर एलन पोए, फादर ऑफ इंग्लिश मिस्ट्री प्ले. एडगर एलन पोए, द फादर ऑफ इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी. Henry Fielding, the father of English novel. Henry Fielding, the father of English novel. Samuel Johnson, father of English one-act play. Samuel Johnson, father of English one-act play. Sigmund Freud, the great psychoanalyst. Sigmund Freud, the great psychoanalyst. Robert Frost, the poet. Robert Frost, the poet of terror. Francisco Petrarch, the father of sonnet, Italian. Francisco Petrarch, the father of humanism. Sir Thomas Beard, the father of English sonnet. Sir Thomas Beard, the father of English sonnet. Henry Louis
Vivian Desrosiers, the father of Indian Anglican sonnet. Henry Louis Vivian Desrosiers, the father of English analytical sonnet. William Hazlitt, critic's critic. Charles Lamb, The Essay of Elia. Charles Lamb, The Essay of Elia. आर्थर मिलर, मुल्क राज आनंद ऑफ अमेरिका. आर्थर मिलर को किस नाम से जानते हैं? मुल्क राज आनंद ऑफ अमेरिका. एडिशन, द वॉइस ऑफ ह्यूमनिस्ट प्यूरिटिज्म. एडिशन, द वॉइस ऑफ ह्यूमनिस्ट प्यूरिटिज्म. इमर्सन, द सेनेका ऑफ अमेरिका. इमर्सन को किस नाम से जानते हैं? द सेनेका ऑफ अमेरिका. मदर टीजेरा, द बूम ऑफ हेवन. मदर टेरेसा, द बून ऑफ हेवन. मदर टेरेसा, वरदान है ये स्वर्ग की. द बून ऑफ हेवन. थॉमस नैश, यंग जोवेनिल. थॉमस नैश, यंग जनेलिल. थॉमस डीकर, फोरे रनर ऑफ ह्यूमनिस्ट. थॉमस डीकर, फोरे रनर ऑफ ह्यूमरिस्ट. होमर, द फादर ऑफ epic poetry. Homer is also known as the blind poet. Henrik Ibsen, father of modern theatre. Henrik Ibsen, father of modern theatre. Rabindranath Tagore, Indian national poet. Naseem Ismail, the father of Indian English poetry. Naseem Ismail, the father of Indian English poetry. Michel Madhusudan Datta, the father of Indo-Anglican drama. Michel Madhusudan Datta, the father of Anglo-Anglican drama. Mulk Raj Anand, father of Indo-Anglican fiction. Mulk Raj Anand, the father of Indo-Anglican fiction. Mulk Raj Anand, the author of The Untouchable. The author for The Untouchable. Mark Twain, the father of American literature. Mark Twain, the father of American literature. Walt Whitman, the father of American English poetry. Walt Whitman, the father of American English poetry. William Dunlap, the father of American drama. William Dunlap, the father of American drama. Charles Brockden Brown, the father of American novel. Charles Brockden Brown, the father of American novel. Anton Chekhov, the father of modern short story. Anton Chekhov, the father of modern short story. Ferdinand de Saussure, the father of linguistics. Ferdinand de Saussure, father of linguistics. Noam Chomsky, the father of modern linguistics. Noam Chomsky, the father of modern linguistics. Robert Browning, the poet of psychological love. Robert Browning, the poet of psychological love. Robert Browning, the father of dramatic monologue. Robert Browning, the father of dramatic monologue. William Sidney Porter, Henry. Charles Dickens, B.O.Z. चार्ल्स डिकेंस को किस नाम से जानते हैं? बॉज, B.O.Z. विलियम सिडनी पॉटर, हेनरी. विलियम सिडनी पॉटर को किस नाम से जानते हैं? हेनरी. मकुलरी, द फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश लर्निंग. मकुलरी, द फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश लर्निंग. इसैक एसिमोव, द फादर ऑफ साइंस फिक्शन. इसैक एसिमोव, द फादर ऑफ साइंस फिक्शन. Empedocles, the father of rhetoric, by Aristotle. Empedocles, the father of rhetoric, by Aristotle. Kalidasa, the Shakespeare of India. Kalidasa, the Shakespeare of India. Ruskin Bound, the Woodworth of India. Ruskin Bound, the Woodworth of India. Horace Walpole, the father of Gothic novel. Horace Walpole, the father of Gothic novel. William Caxton, father of English press.
फ्रांसिस बेकन, द फादर ऑफ इंग्लिश एसे। जॉन विक्लिफ, द स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, ये तो हो गया था ना। जॉन बर्न, रेबई। दीज आर द सम इम्पोर्टेंट सर नेम, या कह सकते हैं कि मतलब इसको हमने कैसे जनरेट हुआ, ये सारी चीज़ें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एज वेल ओके, द दीज